बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर, बड़ा फैसला, एक नहीं दो नहीं सबकी छुट्टी। डॉक्टर शाह मसूद की बड़ी खबर क्या कहती है? इमरान खान साहब की वापसी, इमरान खान साहब का दबंग सरप्राइज क्या है, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। जैसा कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, लेकिन डॉक्टर शाह मसूद इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के बारे में एक हैरानकुन खबर ब्रेक करते हैं। और वो खबर ये है कि डॉक्टर शाह मसूद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब इस हफ्ते, जो कि इमरान साहब कह रहे हैं कि इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च होगा और अक्टूबर में ही होगा, लेकिन डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि इमरान खान साहब इस हफ्ते लॉन्ग मार्च नहीं करने जा रहे। क्यों नहीं करने जा रहे और किस तरह इमरान खान साहब की वापसी होने जा रही है, उसके ऊपर डॉक्टर शाह मसूद साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और वो बड़ा कदम ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बकायदा तौर पर पार्लियामेंट में वापसी का सोच रहे हैं, क्योंकि एमक्यू वाले नाराज हैं। एमक्यू वालों को अपने साथ मिलाकर इमरान खान साहब हुकूमत को खत्म कर सकते हैं और इमरान खान साहब ये करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब इसी वजह से लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, यानी कि इमरान खान साहब एमक्यू वालों को अपने साथ मिलाकर, वो कहते हैं डॉक्टर शाह मसूद साहब, एमक्यू वालों का ये वतीरा है कि पहले जो हुकूमतें रही हैं वो हुकूमतों का हिस्सा बनते रहे हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत का भी हिस्सा रहे, आप शहबाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि अब आइंदा आने वाली जो हुकूमत है, जो यकीनन इमरान साहब की होगी, इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो देख लें, तो फिर वो इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब ये डॉक्टर शाह मसूद का इंकशाफ कह लें, खबर कह लें, लेकिन इमरान खान साहब का अपना फैसला क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, इमरान खान साहब ने ये बड़ा फैसला किया है और उन्होंने फैसला बाकायदा तौर पर मीडिया पर उन्हें बताया है और एक साफ बयान दिया है। वो कहते हैं कि जब मेरी हुकूमत बनी तो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा इत्तेहादी थे, इत्तेहादियों ने मेरे साथ मिलकर हुकूमत बनाई, जिसमें एमक्यू वाले थे, बाप पार्टी वाले थे, इसके अलावा कुछ आज़ाद मिले, राजा रियाज साहब आए, सारे बंदे जो हैं वो बाकायदा तौर पर मिलकर मेरी एक हुकूमत बनी। और बाद में ये लोग हुकूमत से निकल गए और मुझे इस वजह से काफ़ी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा और इस वजह से मेरी हुकूमत गई। इमरान साहब कहते हैं कि मैंने फैसला ये किया है कि अगर जो आइंदा आने वाला इलेक्शन है, अगर मुझे इस तरह की हुकूमत मिलती है तो मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मैं वजीर आजम का ओहदा नहीं संभालूंगा और ना ही मैं वजीर आजम बनना पसंद करूंगा। ये इमरान खान साहब का फैसला है। इमरान साहब कहते हैं कि किसी सूरत में भी ऐसी कमजोर हुकूमत नहीं बनाई जाएगी। इमरान साहब कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत बनाऊंगा तो 2/3 अक्सरियत के साथ बनाऊंगा। अब जो हालिया इलेक्शन का रिजल्ट है, उस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जैसे कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को और नवाज शरीफ को सांप सूंघ गया हो, तो ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है। डॉक्टर शाह मसूद ने अपने प्रोग्राम में मजीद इंकशाफ ये किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में राजा रियाज साहब की सीट, उसके ऊपर जाकर वो बैठ सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब का उस टाइम भी एक साफ जवाब था और उनका बड़ा फैसला ये था कि मैं अपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर नहीं बैठूंगा। जितनी भी इस टाइम हुकूमत है वो इमरान साहब को बार बार इस चीज़ के ऊपर इमरान साहब को कहा जा रहा है। और इसके अलावा हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब है, तो वो बाकायदा तौर पर वो भी कह चुके हैं और बाकायदा तौर पर
जो और इमरान साहब के कुछ करीबी लोग भी कह रहे हैं कि इमरान साहब को पार्लियामेंट में जाना चाहिए, पार्लियामेंट ही एक बेहतरीन रास्ता है। लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में जाकर, अगर मैं पार्लियामेंट में जाकर बैठूंगा तो मैं इस हुकूमत को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर तो जो अमरीकी साजिश है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो इमरान साहब का आखिरी और बड़ा फैसला ये है कि वो किसी सूरत में भी जाकर इस हुकूमत के साथ नहीं मिलकर बैठेंगे और ना ही वो अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च, क्या लॉन्ग मार्च होगा? देखिए, डॉक्टर शमसूद साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, मामलात हल हो जाएंगे, मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च यकीनन होगा। देखिए, इमरान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च अब मुझे नहीं पता कि कामयाब होता है या नहीं होता। इमरान साहब लॉन्ग मार्च में जाकर कैसे और किस तरह जाकर हुकूमत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इमरान साहब लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो एमक्यू वाली ऑप्शन है, एमक्यू वाले के को दो जो उनको बकायदा तौर पर मजीद ओहदे मिल चुके हैं। कामरान टिसोरी के ऊपर ख्वाजा इजारुल हसन साहब फरमा रहे हैं कि उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। और उन्होंने वसीम दामी के प्रोग्राम में बैठकर कहा है कि हम इतिहाद से अलग हो सकते हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इतिहाद से हम अलग होने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एमक्यू वाले कोई इतना बड़ा कदम उठाएंगे और उनके कदम उठाने से कोई इमरान साहब उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इमरान साहब साफ जवाब सुना चुके कि मैंने जिन लोगों ने मुझे छोड़ा मैं उनको अपने साथ नहीं मिलाऊंगा। अब यहां पर एक और मैं आपके साथ चीज शेयर करना चाहता हूं कि जब जहांगीर तरीन ने उनको छोड़ा था तो जहांगीर तरीन के साथ रब्ता करवाने की बीच में लोगों ने कोशिश की, लेकिन इमरान साहब ने कहा कि नहीं, जहांगीर तरीन का मैं साथ नहीं दूंगा, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, इनके ऊपर शुगर मिल्स के केसेस जा रहे हैं, शुगर करप्शन के केसेस जा रहे हैं, तो मैं इनके साथ जाकर नहीं बैठ सकता। अलीम खान के साथ जब राब्ता टूटा तो इमरान साहब का जिन जिन लोगों के साथ राब्ता टूटता रहा, राजा रियाज साहब हैं, यहाँ पर नूर आलम खान है, तो इमरान साहब ने दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की। इमरान साहब ने कहा था कि मैं कल्ला ही काफी हूँ, उन्होंने उस टाइम ये कहा था कि मैं कल्ला ही काफी हूँ। तो उन्होंने बाद में वो प्रूफ किया कि एक तरफ इमरान साहब थे और दूसरी जानब दूसरी जमातें थे। इसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए इमरान साहब के साथ, जिनका इमरान साहब को कहा जाता था कि ये इमरान साहब की एटीएम है, इमरान साहब इनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो एटीएम्स भी साथ नहीं थी, इमरान साहब फिर भी इलेक्शन जीत गए। अब ये सारे लोग इलेक्शन से ही डर कर भाग रहे हैं। सिंध में इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं। यहाँ पर आज एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्शन जो हैं वो अगले अक्टूबर को होंगे और अगले अक्टूबर को ही हम इलेक्शन करवाएंगे, किसी लॉन्ग मार्च से हम नहीं डरते। यहाँ अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे जाए आप सबका मेहनत सर हो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियो से आप उनको मिस ना कर सके। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।